अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। जो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। 1 का जो पहला पार्ट है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये दो तरीकों से होता है। इसका पहला तरीका ये है कि आप जो है इसके पेयर बना लें, पेयर बनाने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप फार्मूला मुकम्मल कर लें, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये जो सवाल हैं सारे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से होंगे। कुछ सवाल हैं जिनके पेयर बन जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो उस फार्मूले से होंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जस्ट एक ही रूल लगा लें। ठीक है जी, वही स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, हाँ जी। अब हमने क्या बनाना है, ए का स्क्वायर पहले से बना हुआ है, अब हमने बनाना है बी का स्क्वायर। ये होगा ए का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2a। ए एक्स है, बी क्या है बेटा 4। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले को जब आप क्लोज करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर। जी बेटा, फार्मूला बनाना है, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। अभी उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट भी तो लेना है ना। ये इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 4। जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है बेटा, नहीं सारे जी। और कोई क्वेश्चन इसका बताएं, मैं करवा दूं। जी, सैफुल्ला के अलावा बेटा और कोई बच्चा नहीं। 200t स्क्वायर माइनस 120t, उसके बाद क्या है जी, इसका पार्ट नंबर, ये सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, फार्मूला बनाना है और सॉल्व करना है। पार्ट नंबर कौन सा था बेटा, 200 टी स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। ठीक है जी, तो इसका आप क्या करना है बेटा, वो आपको तो ये देखें, इस सब में से जो है ना या इस सबको आप 2 पे डिवाइड करा दें। ठीक है, क्योंकि 200 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता ना, तो 18 किसी का स्क्वायर बनता है। हमें फार्मूला कंप्लीट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं है, इसलिए हम 2 पे डिवाइड कराएंगे पहले, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर बनता है। जो सिंपल होता है उसकी सिंपल। अब डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। जी, तो ये हो जाएगा 100t का स्क्वायर माइनस टी प्लस 9। ठीक है, अब ये बन सकता है 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab। सही है, तो ये हो जाएगा 10t का स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 3 जी। स्क्वायर लेने नहीं है, स्क्वायर बनाने हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो माइनस 2ab, तो 2 क्या है, वैसे फार्मूले का ए 10t है और बी जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ये हो जाएगा 10t। तो उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है।
तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 10t माइनस 3। ठीक है, बहुत आसान से सवाल है, जस्ट आप ही क्या करना है, हैंड्स और प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, मतलब हैंड से प्रैक्टिस करें। ठीक है, सवालों की। अच्छा बेटा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आप समझें। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। इसमें जो है ना हमने डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड क्या है, आपने स्क्वायर्स की फॉर्म में जो है ना करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये है कि अगर आप 2 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगला डिजिट भी क्या होगा, 2 ही होगा। अगला डिजिट क्या होगा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो अगला डिजिट क्या होगा, 3 ही होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो अगला डिजिट कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये स्क्वायर रूट का मेथड। काइंडली आप सवाल शेयर कर देंगे तो मैं ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 2, 4x4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। नहीं, देखते हैं बेटा क्या होता है। ठीक है, तो देखें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। डिवीजन मेथड है तो डिवीजन मेथड ही लेना है। ठीक है, तो वैल्यू लिख दें सारी डिवीजन की फॉर्म में। ये हो जाएगी 4x4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, अब सबसे पहला काम जी, तो अब ऐसा कौन सा डिजिट है जो इधर भी लिखे इधर भी, 2x का स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 2x का, तो ये 4x4 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू कट हो गई, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। वैल्यू बच जाएगी माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। जी, कोई लेकिन साली की आपकी मर्जी, और आप क्या पता कि एक लिखनी है या दो लिखनी है, तो फिर ट्राई लिखना है। ठीक है जी, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अब जब दोनों को प्लस किया तो क्या बच जाएगा, 4x का, अब 4 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू डालें 28 आ जाए x का क्यूब, नहीं प्लस हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है। अच्छा, इसको 7 से मल्टीप्लाई, माइनस 7x से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर माइनस 7x लिखा है तो ऊपर भी माइनस 7 का x लिखूंगा। ठीक है, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 28 x का क्यूब हो जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जी प्लस 49 x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, चलो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू क्या बच जाएगी, अच्छी बात है।
ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो -7x है इसको दोबारा प्लस करा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर -14x। अब इसके साथ कौन सा डिजिट लिखें? 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं? 12 वाले। हाँ? इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और प्लस का 3, ऊपर भी माइनस का 3, ये आ जाएगा -12x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, ये साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। अब आपका जो क्या है, स्क्वायर रूट आया है। रूट ऑफ, बस स्क्वायर रूट लिख दें, कितना आया, ज्यादा लंबा सवाल बन गया। ठीक है, 12 को 3 को ही तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा है। सही है। आगे अगर आप कोई सवाल मुझसे करवाना चाहें, एक सवाल, अगर आप कोई और एक सवाल करवाएं। सारे एक जैसे। अब ये मुझे निशान लगवा देंगे कहाँ तक है। अगला सवाल आ जाएगा। पहला रेस कर, ये दोनों रेस कर दो बेटा। 3 है। करूँगा, मंडे आ गया, मंडे को करूँगा। अब ये देखें, अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 2 करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लें। क्या आया बेटा? 1 माइनस मंजिल, ये जल्दी जल्दी याद करते हैं, सवाल ये ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं जी। ये देखिए, ये देखें बेटा, ये अंदर लिख दें। ठीक है, ये 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर भी 11x स्क्वायर हो जाएगा, 121x4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला काम आपका क्या है? ठीक है जी, उसके बाद वैल्यू बचेगी 1 -198 x का क्यूब। आप चाहे 2 उठा लें, आप सारे ना उठाएं, आप 2 उठा लें। ठीक है जी, ये आपकी है। तो 11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर करें, कितना आता है जी? 32, 22x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22x। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई? बेटा कैलकुलेटर से कंफर्म करते हैं।
जी 22 9 तक करें 198 आता है, मुझे यकीन है। क्या कि -9 एक्स से करवाऊंगा, ऊपर भी -9 एक्स आ जाएगा, तो 22 एक्स स्क्वायर को ये -198 एक्स का, और 9 को 9 से कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 81 एक्स का स्क्वायर। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, 81 प्लस 183 183 में 81 अगर प्लस करें तो 102 नहीं बनता। बेटा आप प्लस करके दें मुझे, करो के जी के क्या आ जाएगा 2 -264 एक्स का स्क्वायर, और ये वाली दो वैल्यूज नीचे उतार लें, +216 एक्स प्लस 144 हो जाएगा। तो अब आप क्या करें जी, इनको ना ये दोबारा 9 एक्स को ऐड कर दें इसमें, क्या आ जाएगा 22 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस का 12, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा माइनस का 12, तो ये आ जाएगा -264 एक्स का स्क्वायर प्लस 216 एक्स, उसके बाद है प्लस 144, तो ये आ जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, जीरो आ जाएगा। अब आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या निकलेगा, 11 एक्स का स्क्वायर -9 एक्स -12। जी क्या फरमा रहे थे, हाँ? बस कर लिया, आप स्क्वायर रूट बनाते तो होते हैं, लेकिन इसका तो स्क्वायर रूट बना है ना पहले से, ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, क्लियर है जब तक बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे मुकम्मल हुआ। अगला सवाल में क्या करना है, कि एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज, के एक जो इन्वेस्टर है वो रिटर्न करता है आफ्टर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करने के बाद एक्स थाउजेंड रुपीज, तो एक्स थाउजेंड हमें नहीं पता कि कितने थाउजेंड हैं, तो जब करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा, इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, द रिजल्ट इज जीरो रिटर्न। ठीक है जी, तो इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका इसका पेयर बना लें, दूसरा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बड़ा आसान सा मेथड होता है, पेयर पेयर ना बने डिवीजन मेथड। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है थ्री, पहला पार्ट एक ही पार्ट है, थ्री है, आर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है -x स्क्वायर माइनस, अब इसको आपने क्या करना है, पेयर बनाना है बस। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो नेगेटिव वैल्यू इसको पॉजिटिव कर लें, तो इसको पॉजिटिव जब करेंगे तो ये सारे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस से समझे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -6x प्लस 8 हो जाएगा। इसके पेयर बना लें, क्या बनेंगे, -2x -4x प्लस 8, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। इसमें फार्मूला भी लग सकता है, नहीं लगता, 8 का स्क्वायर नहीं बनेगा, -4 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 दोबारा कॉमन लेंगे,
आप उन्होंने कहा कि इसको रिजल्ट 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसको आपने पुट करना है किसके इक्वल, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, समझ आई ये वाली बात। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि a company profit P of X in rupees from selling X unit of product is modeled by the cubic expression। ये सिर्फ डिवीजन मेथड है, इसको डिवाइड करना, इसमें मैंने ये डिवाइड किया, ये इस डिवीजन मेथड से तो नहीं होगा मुझे लगता है, इस पे क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा है आपने? ये एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा था। ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? x का क्यूब जी प्लस 75x माइनस 25। इसमें बस फार्मूला कंप्लीट कर लें और ये हो जाएगा बेटा x का क्यूब, उसके बाद हो जाएगा -5 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a x है b 5 है इंटू a माइनस b। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला पढ़ा है ये वाला, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b का क्यूब पढ़ा है ये वाला फार्मूला? यही तो है फिर, यही तो है। ये हो जाएगा x माइनस 5 होल का जी? बस ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, कल जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। जी आप